चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के बाद अब सरकार ने गूगल प्ले स्टोर को इन ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी इन ऐप्स को ब्लॉक करने को कहा है। दूसरी तरफ सरकार ने बैन की गई कंपनियों को 48 घंटे का वक्त भी दिया है, जिसमें वो अपनी ओर से सफाई पेश कर सकती हैं। सरकार के द्वारा गठित एक कमेटी इनकी बात सुनेगी। इस कमेटी में आईटी, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें डेटा चोरी को लेकर कंपनियों से सवाल जवाब होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अभी कुछ और नई ऐप्स के नाम इस लिस्ट में जोड़ सकती है, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस बीच टिकटॉक ने अपने बयान में दावा किया है कि ये अंतरिम आदेश है और सरकार की ओर से उन्हें सफाई देने के लिए बुलाया गया है। देश में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के बाद चीन की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस पूरे मसले पर चीन बहुत चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। चीन ने कहा कि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए कहती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पर चीनी निवेशकों सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। चीनी ऐप्स के बैन पर चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है। बता दें कि सोमवार को भारत सरकार ने चीन को बड़ा झटका देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था। भारत की डिजिटल स्ट्राइक से चीन बौखला उठा है और इसी बौखलाहट में उसने अपने देश में भारतीय न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। अब भारतीय न्यूज़ चैनलों और मीडिया हाउसों से जुड़ी वेबसाइट्स चीन में नहीं देखी जा सकेंगी। चीन में इन वेबसाइट से अब भारतीय लाइव टीवी देखने के लिए अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों से वीपीएन भी ब्लॉक है। हालांकि चीनी सरकार के न्यूज़पेपर वेबसाइट्स अब भी भारत में आसानी से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उसके 59 ऐप्स को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। जो ऐप्स बैन किए गए हैं उनमें टिकटॉक जैसा मशहूर ऐप भी शामिल है, जिसके भारत में 12 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसके अलावा यूसी ब्राउजर, शेयरिट, लाइकी, वीचैट और कैम स्कैन जैसे बेहद लोकप्रिय और बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स भी शामिल हैं। भारत सरकार के मुताबिक इन ऐप्स पर यह पाबंदी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की एकता, रक्षा और राज्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह पब्लिक ऑर्डर जारी किया गया है। फैसले को जब मोदी जी ने डिसाइड किए हैं तो ये सही है, और जो ये भारत और चाइना को लेकर जो विवाद हो रहा है उससे ये डिसीजन सही है। बट सरकार से ये मतलब कहना चाहूँगी कि इंडियन ऐप कोई लॉन्च करे, जिससे लोगों को जैसे टिकटॉक से रोजी रोजगार जो भी ये चलता था तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई इंडियन ऐप आ जाता है तो जैसे लोग, बहुत सारे बच्चे टिकटॉक पे अपना टैलेंट दिखाकर कुछ करना चाहते थे आगे, जिसको अगर कुछ करना है तो वैसे एक इंडियन ऐप लॉन्च होना चाहिए। जो हमारे पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है ये बहुत सही है, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश पे कोई उंगली उठाए और किसी अदर कंट्रीज के ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे देश पे हमले कर रहे हैं। तो इसमें हम देश के लिए कुछ सहन नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इन पर जल्दी निर्णय ले और इन्हें जल्दी ही बंद कराए। सरकार ने 59 जो चाइनीज ऐप थे वो बैन कर दिए, किस तरह देखते हैं डिसीजन? तो चलो होना तो चाहिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है होना तो चाहिए, ज़रूरी है, ताकि मतलब उनको भी थोड़ा सा पता तो लगना चाहिए ना कि अगर इकोनॉमिक फैक्टर से लिहाज से देखा तो ज़रूरी है। एक तो चाइना प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे, ऊपर से हमारे जवान सब शहीद हो रहे। इसके वजह से जो भी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, और भी स्ट्रिक्ट लेना चाहिए चाइना के अगेंस्ट। जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए, जिस तरह से हमारे लोग शहीद हुए, जिस तरह से कोविड-19 के वजह से हमें इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स भी इतनी बेकार हुई है। दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज एज अ पब्लिक वी नीड टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट
because our public is suffering nowadays.